दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 वजह के बारे में जो मर्चेंट नेवी शिप पर जिंदगी को इतना मुश्किल बना देती हैं। ये वीडियो हिंदी में होगा और हम इसे 10 मिनट में कवर करेंगे। तो अगर आपने कभी सोचा है कि समुद्र में घूमना और दुनिया देखना कितना एडवेंचरस होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। रेडी, टाइटन योर लाइफ जैकेट्स, वी आर डाइविंग इन। पहली बात, फैमिली से दूर रहना। यह सबसे मुश्किल होता है। जब आप अपने घर से, अपने लोगों से इतनी दूर होते हो तो दिल में एक अलग ही उदासी छा जाती है। हर दिन, हर रात बस उनकी याद आती है। अरे भाई, ये मर्चेंट नेवी वाला काम बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा है, लेकिन गर्लफ्रेंड की जगह आपकी फैमिली है। अपी सोचो कितना मुश्किल होता है जब आप अपने माँ बाप, भाई बहन से दूर होते हो। हर पल, हर घड़ी बस उनकी याद आती है। जब आप उनके साथ नहीं होते तो उनकी छोटी छोटी खुशियों और गम में शामिल नहीं हो पाते। महीनों तक घर से दूर, फोन पे ही बात, वो भी नेटवर्क अगर सही मिले तो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया से कट गए हो। सिग्नल के लिए तरासते रहते हो और जब मिलता है तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए। बेचारी मम्मी रोटी बनाते बनाते इमोशनल हो जाती है। बेटा कब आओगे? माँ के आंसू देख के दिल टूट जाता है। पापा बोलते हैं फोन पे ही सही, पर रोज बात कर लिया कर। और बहन की शादी, पापा भी कितने उदास होते हैं जब आप उनसे दूर होते हो। उनका बस चले तो आपको कभी दूर न जाने दे। और बहन की शादी, या फिर भाई के यहाँ नई खुशी, या फिर भाई के यहाँ नई खुशी, ये सब मिस करना पड़ सकता है। जब आप अपने घर के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स मिस करते हो तो दिल में एक चुभन सी होती है। भाई, ये सब मिस करना पड़ सकता है। वीडियो कॉल पे देख लो, बोल के दिल को बहला लेते हैं, लेकिन असली में वो खुशी शेयर ना कर पाना। वीडियो कॉल पे देख लो, बोल के दिल को बहला लेते हैं, लेकिन असली में वो खुशी शेयर ना कर पाना। दुख होता है भाई, दुख होता है। जब आप अपने घर के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स मिस करते हो तो दिल में एक चुभन सी होती है। दुख होता है भाई, दुख होता है, दुख होता है भाई, दुख होता है। लेकिन यह भी सच है कि यह सब कुछ आप अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए कर रहे हो, और यह सोच के थोड़ा सुकून मिलता है। दूसरा नंबर पे आता है काम का प्रेशर। जब हम समुद्र में होते हैं, हर पल एक नई चुनौती होती है। हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और हर कहानी में होता है काम का बोझ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ समुद्र में क्रूज कर रहे हैं भाई, यह कोई वेकेशन नहीं है। यह एक ऐसी जिंदगी है जहां हर पल ड्यूटी का एहसास होता है। समुद्र की लहरों के साथ साथ हमारे दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। काम तो होता है, और वो भी ऐसा कि पसीना निकल जाए। हर एक काम में जान लगानी पड़ती है। यह सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं, ये एक मनोबल का खेल है। हर एक पल में हम अपने आप को और अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। कभी तेज हवाएं, कभी बारिश, कभी धूप, और हम हैं कि लगे हुए हैं काम में। मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल सकता है, लेकिन हमारे जज्बे को कोई नहीं हिला सकता। हर एक मौसम में हम अपने फर्ज को निभाते हैं। इंजन रूम में गर्मी इतनी होती है कि लगता है अभी पिघल जाएंगे। वाहन का काम सबसे मुश्किल होता है। हर एक इंजन की आवाज, हर एक मशीन का वाइब्रेशन, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगता है। लेकिन हम उस गर्मी में भी अपना काम करते हैं, बिना किसी शिकायत की। सेफ्टी का तो पूछो मत, एक सेकंड के लिए भी केयरलेस नहीं हो सकते। हर एक कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। सेफ्टी ड्रिल्स, सेफ्टी गियर, सब कुछ हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम जानते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही एक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। हैवी मशीनरी, स्लिपरी डेक्स, एक छोटी सी गलती और बात बिगाड़ सकती है। हर एक पल में हम अपने और अपने साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, यह एक जिम्मेदारी है, और हम इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। 3 नंबर पे आती है तन्हाई। यह तन्हाई जो कभी कभी दिल को चुभती है और कभी कभी एक पुरानी दोस्त बन जाती है। समुद्र के बीच में चारों तरफ पानी ही पानी, और हम बस अपने ख्यालों में डूबे रहते हैं। समुद्र के बीच में चारों तरफ पानी ही पानी। ये पानी जो कभी सुकून देता है और कभी एक अजीब सी बेचैनी। कभी लगता है ये समुद्र हमारे दर्द को समझता है, और कभी लगता है ये हमें और भी ज्यादा तन्हा कर देता है। कभी कभी तो लगता है कि दुनिया में हम ही अकेले बचे हैं। ये अकेलापन जो कभी हमारे अंदर की शांति को जगाता है और कभी हमारे दिल को उदास कर देता है। समुद्र के इस बीच हम अपने आप से ही बातें करते हैं, अपने सपनों से मिलते हैं और अपने दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्त, फैमिली, सब यादों में सिमट कर रह जाते हैं। उनकी यादें जो हमें मुस्कुराने का बहाना देती हैं, और कभी कभी आंसुओं का समंदर भी। उनकी यादें जो हमें ये याद दिलाती हैं कि हम अकेला नहीं हैं। पर फिर भी यह तन्हाई कभी कभी हमें अपने कब्जे में ले लेती है।
फोन का नेटवर्क भी चला जाए तो बस अपने आप से ही बात करने का मन करता है। यह फोन जो हुमैन अपनों से जोड़ने का जरिया है, कभी कभी हुमैन और भी ज्यादा तन्हा कर देता है। जब सिग्नल नहीं मिलता तो लगता है जैसे हम दुनिया से कट गए हैं और बस अपने ख्यालों में ही जी रहे हैं। और हाँ, भूलना मत, एक ही शिप पे महीनों, एक ही जगह पे, एक ही रूटीन में। ये रूटीन जो कभी हुमैन सुकून देता है और कभी हुमैन बोर कर देता है। कभी लगता है ये रूटीन हमारे जीने का एक हिस्सा बन गया है और कभी लगता है ये हुमैन एक पिंजरे में बंद कर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि ये चेहरे हमने कहीं पहले भी देखे हैं। ये चेहरे जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं और कभी कभी हमारे दर्द के हिस्सा बन जाते हैं। इन चेहरों में हम अपने दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं और कभी कभी अपने सुख को भी। सेम पीपल, सेम रूटीन, बोर्डम तो आएगा ही ना। ये बोर्डम जो कभी हुमैन कुछ नया करने की प्रेरणा देता है और कभी हुमैन अपने आप से ही बोरे कर देता है। पर ये तन्हाई, ये बोर्डम, ये सब कुछ हमारे जीने का एक हिस्सा बन जाते हैं और हम इन सब के साथ जीना सीख लेते हैं। चैप्टर 4 नंबर 4 पे है स्ट्रेस। भाई ये तो पैकेज डील है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्लीप डिप्रिवेशन और ऊपर से ये तन्हाई। स्ट्रेस तो आएगा ही ना। कभी कभी तो लगता है कि दिमाग फाट जाएगा। घर की टेंशन अलग, काम का प्रेशर अलग। रिलैक्स कैसे करें? कोई मसाज पार्लर तो है नहीं शिप पे, मेडिटेशन और एक्सरसाइज ही सहारा है। चैप्टर 5 नंबर पे आती है मेडिकल फैसिलिटीज की कमी। भाई समुंदर के बीच में डॉक्टर कहां से लाएं? नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन में भी टाइम लगता है। इसलिए अपना ख्याल तो रखना ही पड़ता है। फ्रूट्स खाओ, एक्सरसाइज करो और हाँ, डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए, इतना ध्यान रखो। चैप्टर 6 नंबर 6 पी है पायरेसी का डर। मूवीज में तो बहुत देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत स्कैरी होता है भाई। कभी भी कहीं भी अटैक हो सकता है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। सिक्योरिटी ड्रिल्स, फायर आर्म्स ट्रेनिंग, यह सब तो रोज का खेल है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। 7 नंबर पे आती है लैंग्वेज बैरियर। भाई हमारी शिप पे तो मिनी यूनाइटेड नेशंस होता है। हर देश के लोग, हर लैंग्वेज। कभी कभी तो इशारे में बात करनी पड़ती है, लेकिन इसमें भी एक मजा है। डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानने को मिलता है। चैप्टर 8 रूल्स आर रूल्स समझे। 8 नंबर पे आता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। भाई शिप पे कोई चलता है, एटीट्यूड नहीं चलता। रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हायरार्की मेंटेन करनी पड़ती है, सीनियर ऑफिसर्स की बात माननी पड़ती है, चाहे वो सही हो या गलत। डिसिप्लिन इज द की टू सेफ्टी। चैप्टर 9 मेंटेनेंस मोड ऑन। नंबर 9 पे है मेंटेनेंस का झंझट। भाई शिप को चलाना आसान काम नहीं है। इंजन रूम से लेकर डेक तक सब जगह मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और यह काम कभी खत्म नहीं होता। रस्ट, लीक्स, इंजन प्रॉब्लम्स, हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। चैप्टर 10 नेटफ्लिक्स एंड चिल, नॉट हैपनिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 10 पे आती है एंटरटेनमेंट की कमी। भाई समंदर में इंटरनेट कनेक्शन भी उतना ही अनप्रिडिक्टेबल होता है जितना कि मौसम। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, वीडियो गेम्स, ये सब तो सपने में ही आते हैं। बुक्स पढ़ो, म्यूजिक सुनो या फिर अपने क्रू मेंबर्स के साथ बातें करो। बस टाइम पास करने का कोई ना कोई जुगाड़ करना ही पड़ता है। आउटरो तो मर्चेंट नेवी, ये और नए दोस्तों, यह थी मर्चेंट नेवी की लाइफ की एक झलक। आसान तो नहीं है, लेकिन एडवेंचरस जरूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।